चुड़ैल और डाइन में क्या फ़र्क होता है? डाइन इज मोर पावरफुल देन चुड़ैल। अराउंड 30-35 के बाद बिल्कुल क्लीन है आगे। कोई ऐसा हाथ जिसको देख के आप डर गई हो? बेनज़ीर साहिबा का डेथ होने वाला था, आमिस ने उनको पहले ही बोला था आपकी जो डेथ है वो हादसाती मौत है। यहाँ पे लाइंस, ठीक है, ये आपकी है शादी की लाइन। किसी घर में अगर जिन हो कैसे पता लग सकता है? प्योर गिलास ऑफ वाटर लेना है, उसके अंदर एक लेमन जो होता है पूरे घर में उसको राउंड करा। आप गोस्ट फ्रेंडली भी हैं? सिर्फ वेरीफाई कर देती हूँ। वो नहीं मैं कैसे मैं तो आप डर दिया यार। आ तेरे जिन का जिन्नात होते हैं, यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। अबेंडन प्लेसेस, जंगलात, पहाड़ खास तौर पे। रूह बुलाने का कॉन्सेप्ट ये होता है? इसे कहते हैं आकांक्षिक रीडिंग। बाकायदा रूह के साथ कनेक्ट करते ऐसा बंदा हो जिसका बिलीव ना, उसको बिलीव करवाना हो तो कोई तरीका का? और रात 12 बजे के बाद मिरर के सामने खड़े हो, डार्क रूम हो, आप बोलो अगर कोई एंटिटी है आके मुझे प्रूफ दो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी वार्म वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ द यूथ वेव। आज हमारे साथ सितारों की चालें नजर आएंगी कि सितारे कहाँ पर बोलते हैं, क्योंकि हमारे साथ समराना शाह है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की वाहिद क्वालिफाइड हाथ जिनको बोलते हैं ना कि हैंड रीडर या माइंड रीडर, जितना भी सब कुछ होता है। मेरे पास इतना खास नॉलेज नहीं है तो उन्हीं से पूछते हैं। मैम कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। येस, आई एम द वन। मैंने बाकायदा जो है वो एस्ट्रोलॉजी में क्वालिफ़िकेशन ली है, जैसे ग्रेजुएशन होती है डिफरेंट सब्जेक्ट में, इसी तरह मैंने एस्ट्रोलॉजी में प्रॉपर ग्रेजुएशन किया है। मैम ऐसे भी हुआ कि ये जो आपने ग्रेजुएशन की और आपने बांग्लादेश से की, जी, तो बांग्लादेश को तो वैसे किंगडम ऑफ ब्लैक मैजिक बोला जाता है आई थिंक। अच्छा, ये पता नहीं, ये एक बहुत बड़ी मिथ है। और मैं जहाँ पे जाती भी हूँ, अब ये थोड़ा थोड़ा मशहूर भी होना शुरू हो गया कि क्या आप जादू करते हैं, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि मेरी काफ़ी प्रेडिक्शन ऑन पॉइंट गई हैं। 2024 की भी, 2025 की भी। आप लोग शायद डिफरेंट चैनल, हमारे दोस्त ऐसे शाम के प्रोग्राम में आपने बोला था कि इंडिया जीत रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो रही थी उस टाइम पे। हाँ जी, पब्लिक न्यूज़ पे ही मैंने ये प्रेडिक्ट किया था। उसके अलावा बहुत सारे चैनल्स पे मैं ऑलरेडी ही प्रेडिक्ट कर चुकी थी कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो इस दफ़ा इंडिया विन करेगा। अच्छा, लेकिन हमें तो ऐसे लग रहा था, जब मैंने सुना ना, वो काफ़ी आपका अच्छा क्लिप था, तो मैंने उसमें जब सुना तो चल रहा था काफ़ी ज़्यादा, तो नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि ये बैटिंग हो रही है, इनको पता है कि जी इंडिया पे लगा हुआ ज़्यादा पैसा तो इंडिया ने जीतना। लेकिन वाकई ऐसे कुछ साइंटिफिकली चीज़ें होती हैं जो बता देती हैं आपको? बिल्कुल जी, जैसे हमारी कैलकुलेशन होती है। जब मेरे पास टीम के नाम आए थे तो उस टाइम पे हम लोग प्रॉपर जितने भी कैप्टन्स होते हैं उनका एनालिसिस करते हैं। जैसे इंडिया के जो कैप्टन थे रोहित शर्मा साहब थे, जो कि टॉरस बनते थे, उनका ज़ोडिएक साइन टॉरस बनता था। और 2025 था वो उनको कोई पावर दे रहा था, वो उनको कोई जो है वो ज़बरदस्त किस्म का जो है विक्ट्री उनके हिस्से में आने वाली थी। तो इस हिसाब से फिर एनालिसिस, जैसे पाकिस्तान का मैंने बोला था कि शायद निकल जाएगा अर्ली ही उसमें, तो ये था कि हमारे जो कैप्टन थे उस कहते हैं कि हमने 25 साल इंतजार किया, 25 दिन नहीं रुके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछना है कि ये कलर का क्या रोल होता है इसके अंदर? लक के अंदर लकी कलर्स होते हैं, लकी नंबर्स होते हैं, तो कलर के बारे में बताएंगे, कलर का कितना रोल है? अच्छा, कलर साइकोलॉजी तो बहुत ही एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है, न्यूमरोलॉजी फिर एक डिफरेंट टॉपिक हो गया। अब ये कलर साइकोलॉजी की अगर मैं आपको कुछ बताऊं, जैसे कुछ पॉलिटिशियंस आप पाकिस्तान के उठा के देख लें, उनमें आपको जब भी वो किसी स्पेशल ओकेजन पे अपने जाते हैं या फिर एक ही कलर पहनते हैं, आप मेरे ख्याल से जरदारी साहब को देख लेंगे, फिर आप जो है ख़ान साहब को देखेंगे, वो भी आपको मोस्टली एक ही कलर के ड्रेस में आएंगे अपने स्पेशल। फिर कुछ बॉलीवुड हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को देख लें, जब भी वो अपने इवेंट्स पे जाते हैं, जो उनके स्पेशल इवेंट्स होते हैं या अवार्ड्स होते हैं, तो उनमें वो अपना कलर जो है वो अपनी लकी कलर्स को जो है वो ऑन करके जाते हैं। और कलर्स तो ऑब्वियसली आपकी पर्सनैलिटी को ग्रेसफुल बनाते हैं। जैसे कलर साइकोलॉजी कहती है कि जब भी आप ग्रे, वाइट या फिर जो है लाइटर कलर टोन्स पहनते हो तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है। लाइक वाइट कलर इज़ रिलेटेड टू पीस, तो आप हमेशा वाइट कलर जब भी पहनोगे तो आप काम रहोगे, पीसफुल रहोगे। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम थोड़ा पाकिस्तान वाली साइड पे आते हैं। ये सरदारी साहब, इमरान खान साहब, ये बिलीव करते हैं इन चीज़ों पे, कलर्स वगैरह में? बिल्कुल ऑब्वियसली, बल्कि बड़े बड़े जितने इंडिया वाले तो बहुत ऑब्वियसली मानते हैं। और जैसे कि कहते भी हैं कि
मेरे ख्याल से बुशरा साहिबा के पास कुछ मौक़िलात भी हैं, या फिर वो मेरे ख्याल से ख़ुद भी कुछ इल्म रखती हैं इन चीज़ों से। मुझे नहीं पता बेसिकली क्या इल्म है या क्या नहीं, लेकिन बिकॉज आई डू साइकिक रीडिंग भी, तो उसमें ऑब्वियसली अगर आपके पास मौक़िलात भी हैं तो वो आपकी एटलीस्ट हिस्ट्री आपको पूरी, जैसे कि अच्छा मैं आपको एक बताती हूँ, आप जब भी आप किसी बाबा के पास जाओगे तो वो आपको एक ही सांस में आपको सारी बातें बताएगा, आपकी फैमिली में इतने लोग हैं, आपका नाम ये है। अच्छा एक चीज़ ये भी बताती हूँ, जिनके पास मौक्किल होते हैं ना, वो कभी आपको प्रेजेंट नहीं बताएगा और वो चीज़ भी नहीं बता सकता जो आपके माइंड में नहीं है, सिर्फ आपको वो हिस्ट्री बताएगा। आप लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। एक मिनट ये अभी आपने मुझे इस रिकॉर्डिंग से पहले मेरी सारी हिस्ट्री बताई, जो कि ऑनेस्टी के साथ मैं नॉन बिलीवर था जी, और इन्होंने जितनी चीज़ें बताई ना, इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट बताई मुझे। तो आपके मौक्किल तो नहीं है कहीं पर आपके साथ? नहीं, क्योंकि देखो अल्लाह ताला ने ना हमें वो इल्म नहीं अता किया ना, हमारे पास वो एबिलिटी है जो आपको कहेगा ना कि फ्यूचर में ये हो सकता है। हम सिर्फ प्रेडिक्शन दे सकते हैं, गाइडलाइन दे सकते हैं, बारिश होने वाली है छतरी लेके जाओ, दैट्स ऑल। उसके अलावा जो बड़े बड़े दावे करते हैं ना, एक्यूरेट आपको कोई चीज़ बता रहा है उसके पास मत जाओ, या तो उसके पास वो ब्लैक मैजिक से ही ये बता सकता है, बिकॉज और कोई वे है ही नहीं। आपने बुशरा बीबी की बात की, मौक्किलात की बात की, इतना कंफर्मेशन आपको क्यों है उनके बारे में? अच्छा, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ क्लिप्स, आई नेवर मेट हर पर्सनली, या कुछ मेरा पर्सनल नॉलेज नहीं है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि क्या पता, देखें वो सफली इल्म में भी हो सकती हैं या नूरी इल्म में भी हो सकती है, क्योंकि देखें कुछ लोग ऐसे हैं जो वो कहते हैं मार्फत जिसे कहते हैं, उनको कहते हैं ना हम अल्लाह ताला से बातें करते हैं। कैसे करते हैं? बिकॉज क्या है, वो उनका फोकस इतना आला है, उनका अकीदा इतना आला है कि वो खुदा तक को टच कर लेते हैं। इसको हम आम लैंग्वेज में कहते हैं टेलीपैथी, दिमाग से दिमाग में मैसेज पहुंचाना किसी को। तो इंसेप्शन हमने एक मूवी देखी थी। यस एग्जैक्टली, उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट राइट कॉन्सेप्ट्स हैं आप, और दिस इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। आपके आइज ब्लिंक करने से भी पहले आपका चला जाएगा, बट ये हर कोई नहीं कर सकता, बिकॉज फिर तो इसका नेगेटिव यूज होना बहुत ईजी है। ये वही लोग कर सकते हैं इसको ब्रेन सीडिंग भी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसको टेलीपैथी हम कहते हैं, दिमाग से किसी दूसरे के दिमाग में मैसेज पहुंचाना। अभी तो बल्कि क्या कहते हैं, मार्केटिंग की टर्म्स में बहुत लोग टेलीपैथी का यूज़ करना शुरू हो गए हैं। अभी तो ये चीज़ें भी आ गई हैं जो एक्सपर्ट हैं या जो माहिर हैं। तो बहुत बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप जो है वो एकदम से ही वो, इसके स्टेजेस हैं, फर्स्ट सेकंड फिर थाउजेंड्स ऑफ स्टेजेस हैं। फर्स्ट से हम इनिशियली फोकस करना स्टार्ट करते हैं, फिर थाउजेंड ऑफ स्टेजेस, और ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है और कोई भी ट्राई ना करे। अच्छा, आज तक आपने कितने हाथ रीड किए? काफ़ी सारे, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा होता है कि दिन में मेरे ख्याल से 5, 6, 7, 8 क्लाइंट आ जाते हैं मेरे पास। कोई ऐसा हाथ, वैसे कहते हैं कॉन्फिडेंशियल होगी, लेकिन हम किसी का नाम नहीं लेंगे, कोई ऐसा हाथ जिसको देख के आप डर गई हो, यार ये बड़ी स्केरी लाइन्स है, आपने ऐसी नहीं देखी कभी? अच्छा, स्केरी नहीं, जैसे होता है कि सडन डेथ का जो होता है लाइन, जैसे मेरे ख्याल से बेनज़ीर साहिबा का जब डेथ होने वाला था तो एक बहुत मशहूर पामिस्ट ने उनको पहले ही बोला था कि आपकी जो डेथ है वो हादसाती मौत है। तो उसकी लाइंस बेसिकली होती हैं, उन्होंने शायद देख लिया होगा कि हादसाती मौत है या फिर शूट के थ्रू उनका जो है वो मौत है। तो ऐसा है कि ऐसे मैंने किसी क्लाइंट का हाथ देखा, और फिर ये कि नेगेटिविटी ऑब्वियसली हम नहीं बताते ऐसी चीज़ें, क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मैं तो बोलती hूँ कि जो हफ्ते का हाल बताते हैं उनके पास भी मत जाओ, वो भी बहुत बड़े फ्रॉड हैं। क्योंकि देखें, आपने कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को अट्रैक्ट किया, और नेगेटिविटी तो इमिडिएटली वर्क करती है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, पॉजिटिविटी विल टेक स्लोली एंड ग्रेजुअली, नेगेटिविटी वर्क इमिडिएटली। आपको ऐसा कोई हाथ मिला जिसको देख के आप घबराई हो? होता है यार, मैं होता है यार, एक दफा मैंने कैसा हाथ देखा यार, मैं बता नहीं सकता कौन है, लेकिन वो अच्छा, मैं थोड़ा अमेज ज़रूर हुई हूँ, घबराई तो नहीं। मैं अमेज ज़रूर हुई हूँ। एक यंगस्टर हैं सिंगर, बल्कि कल ही मैंने उनका शायद देखा है हाथ, तो मैंने उन्हें ये बोला कि आपके पास बहुत फेम आने वाला है और बहुत पैसा आने वाला है, आप भूलिएगा मत मुझे। अच्छा। जब आपके पास फेम और पैसा आ जाएगा। सिंगर एंड हाँ, ही इज़ ऑलरेडी आई थिंक बड़े, अभी वो वायरल हो रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में उनका बहुत बड़ा नाम हो सकता है। अच्छा, क्या बात है, ये तो बड़ी मज़ेदार बात आपने बता दी, यानी कि ये चीज़ें पता लगी थी। बिल्कुल। अच्छा, ये आप लोगों के यानी कि जो होते हैं नसीब पढ़ लेती हैं, अगर हम इसको टेक्निकली उर्दू ज़बान में बोलें,
कभी ऐसे हुआ कि आपने अपना हाथ रीड किया हो और आपने कहा नहीं यार ये चीज़ ठीक नहीं है, आपको तो अपने बारे में सब कुछ पता होगा और आप उसको चेंज करना चाह रही हैं, तो आप कर सकते हैं उसको? बड़ी मज़ेदार बात यह है जो कि मैंने बहुत जगह पे है कि मैं अपना हाथ टले नहीं करती कभी भी। अच्छा, एक ये चीज़ भी मैं आपको बताऊं, जो लोग इल्म वाले हैं या नॉलेज वाले हैं, उनकी अपनी चीज़ें अपने पे मोस्टली नहीं चलती। पता नहीं ये मेरा थोड़ा सा चीज़ है, शायद ऐसा ना होता हो, लेकिन आपके पास मेरे ख्याल से वो पावर नहीं होती कि आप अपनी चीज़ें एक्यूरेसी के साथ टैले कर लो। लेकिन कभी किसी दोस्त को कहो यार प्लीज़ मेरे बारे में ज़रा देखो क्या सीन है मेरा? दोस्त को, जैसे कि मेरे रेलिवेंट जानने वाले हाँ, हैं, मैंने कभी नहीं दिखाया अपना हाथ, कभी नहीं दिखाया? नहीं, ना देखा है ना दिखाया है। अच्छा, अगर जिन्नात के बारे में भी ऑब्वियसली बात है, आपके पास एक ख़ास नॉलेज है, डोमेन आपकी, चुड़ैल और डायन में क्या फ़र्क होता है? अच्छा जी, बिकॉज मैं इसलिए ये जानती हूँ कि आई डू साइकिक रीडिंग, आई थिंक आई एम द ओनली वन इन पाकिस्तान। क्योंकि देखिए, आपके पास जिन होंगे या कुछ आपको ऐसा प्रॉब्लम होगा, आप प्रेफर करोगे कि आप मौलवी के पास जाओ या किसी पढ़ाई वाले के पास या किसी आलिम के पास आप जाओगे, वही सॉर्ट आउट करें, जैसे कि हमारे ट्रेंड्स हैं। बट ये है कि मैं प्रॉपर स्टडी करके आई हूँ। हम लोग वेरीफाई करते हैं कि कोई साइकोलॉजिकल इशू है या वाकई जिन जिनात या भूत जादू ब्लैक मैजिक का केस है। तो मैंने बाकायदा इस पे स्टडी किया हुआ है, मेरा इस मामले में नॉलेज है। तो अभी आपने चुड़ैल और डाइन का जो है वो किया, तो हाँ, देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन चुड़ैल एंड डाइन। अच्छा है, तो दोनों ही क्या है कि नेगेटिविटी स्पेल्स करती हैं। जैसे डाइन इज़ मोर पावरफुल देन चुड़ैल। ओके। क्योंकि डाइन क्या है, डाइन जो है वो फिजिकल वर्ड में फिजिकल है, वो जैसे कोई जो शैतान की एग्जैक्टली हाँ, आप उसको वो देख सकते हो आप उसको। और जो चुड़ैल है वो मरने के बाद जो फॉर्म है ना, बदरू या वो वाला है। तो अब डाइन इज़ मोर पावरफुल। डाइन बिकॉज क्या है, वो सैटनिक ऑफरिंग करती हैं अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, या फिर ब्लैक मैजिक करते हैं। तो डाइन जो है वो फिजिकल फॉर्म है वर्ड में। और जो चुड़ैल है वो जो मरने के बाद, जैसे कि ब्लैक मैजिक वाले अपना इल्म ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किया और वो सूरत में मर गए, तो वो फिर जो उनकी जो फॉर्म होती है ना, वो चुड़ैल या फिर आप कहते हो कुछ हमने नेगेटिव कुछ शैतान टाइप डेविल टाइप देखे, तो वो उनकी फॉर्म होती है। अच्छा, तो जो डाइन होती है वो बेसिकली जिंदा होती है? बिल्कुल हाँ, वो जिंदा फॉर्म है, जिंदा फॉर्म एक है। लेकिन वो होता तो एनर्जी है ना बेसिकली? नहीं, वो जो लोग ब्लैक मैजिक स्पेल करते, इंसान है कोई भी है, वो उसके पास वो पावर्स आ जाते हैं। बिकॉज क्या है कि वो सैटनिक शैतान को पूजा करने वाले, ये समझ लें। अरे अच्छा, यानी कि अगर कोई एक औरत है और वो ये काम कर रही है तो वो डाइन बनेगी। हाँ, अभी मैं आपको एक मजेदार चीज बताऊं, वो कहते हैं ये सारियां डैना चुड़ैला कुड़ियां ही ने, बंदों में क्यों नहीं है यार? मैं तो वो सुन के भी बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन था मैम का। तो मैंने कहा ये तो भाई ठीक बात है कि वाकई, और सारी फीमेल, और जो आप पोजेस भी देखते हो, और मेरे पास भी जितने केसेस हैं ज़्यादा पोजेस भी फीमेल्स होती है। बिकॉज क्या है कि इमोशनली आप देखोगे, तावीज़ बाबू वालों को मानने वाली कौन होती है? मर्द नहीं जाते, औरतें जाती हैं। बिकॉज हमारा अकीदा ही जो है वो औरतें इमोशनल होती हैं, तो हमारा अकीदा भी ज़रा कमज़ोर होता है कंपेरेटिव टू मैन। ओके, ये प्रॉब्लम है। एंड वी आर इजी टारगेट फॉर अ जिन्नात। हम इजी टारगेट होते हैं, और जो जिन्नात होते हैं वो अट्रैक्ट भी होते हैं फीमेल्स। अच्छा, किसी घर में अगर जिन हो, हाँ जी, तो कैसे पता लग सकता है? अच्छा, मैं नेगेटिविटी मेजर करने का जो है अब रेमेडी एक दे देती हूँ आपको, बहुत इजी है। कि जिसको लगता है कि हमारे घर में कुछ हैपनिंग्स हो रही हैं, या हमारे घर में नेगेटिविटी है, या हमारे घर में जादू है, इन 99% केसेस क्या होता है, साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, जो कि लगता आपको ये है कि जिन्नात या ब्लैक मैजिक है। लेकिन उसका मेजर करने का एक रेमेडी बता देती हूँ कि आपने एक प्योर गिलास ऑफ वाटर लेना है। ओके। बिल्कुल पानी साफ़ होना चाहिए। गिलास को भी मेक श्योर करें कि वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए वो गिलास। उसके अंदर एक नींबू लेमन जो होता है वो ले लेना है आपने। वो लेके अपने पूरे घर में उसको राउंड करा लें, या जहाँ पे आपको लगता है नेगेटिविटी भी है तो आप वहाँ पे पूरे घर में राउंड करा लें। उसके बाद आप वो रख दो। वेरी नेक्स्ट डे आपने वो देखना है कि नींबू जो है वो पैंदे में बैठा हुआ है, या फिर नींबू जो है वो ऊपर है, वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है। अगर या तो वो पानी के ऊपर तैर रहा है या नीचे डूब गया। अगर तो वो नींबू जो है वो बैठ गया पैंदे में, तो फिर उस घर में नेगेटिविटी है या कुछ चीज़ें हैं। अगर वो फ्लॉन्ट कर रहा है तो मीन्स ऑल पॉजिटिव।
अच्छा, हाँ जी। इसमें नींबू की कैटेगरी कोई नहीं कि चाइनीज नींबू भी होते हैं ना हमारे यहाँ पर? ऐसा अच्छा नींबू की कोई कैटेगरी, नींबू जो नींबू आम मिलता है आपको, ये एक इजी मेथड है। और नींबू वैसे भी कहते हैं कि जैसे क्या कहते हैं कि नींबू और नमक जो होते हैं ना, सॉल्ट, वो वैसे भी नेगेटिविटी का इंडिकेट कर देते हैं, नेगेटिविटी से आपको पाक भी रखते हैं। मिसाल के तौर पे अब वो पानी के नीचे बैठ गया नींबू, अब घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं, क्या करें? अब कुछ गड़बड़ है, अब क्या करें? वो वी आर ब्लेस्ड। देखो, वी आर मुस्लिम, एक वो कहते हैं ना, बड़ी मशहूर जादूगरनी थी, शायद आपने सुना होगा। तो उनसे पूछा गया कि सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ आती है ब्लैक मैजिक करते हुए? तो उन्होंने कहा मुझे सबसे ज़्यादा मुस्लिम, क्योंकि उनके पास आई डोंट नो क्या ऐसी फोर्स है, क्या ऐसी चीज़ है कि मुझे ये वर्ल्ड फेमस ब्लैक मैजिशियन थी जिनका इंटरव्यू हुआ था बाकायदा, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स का अकीदा और उनका बिलीव, मैं जितनी भी कोशिश करूँ मुझे डिफ़िकल्ट फील होता है उन पे ब्लैक मैजिक करते मुस्लिम्स के ऊपर। मुस्लिम तो हमारे पास इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। जिस घर में सूरह बकरा रिसाइड होती है, मैं कहती हूँ जादू पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा। हो ही नहीं सकता। फिर ये कि हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं एंटिटीज़ को देखने के लिए, आपने शोज़ में भी देखा होगा, लाइट्स। हाँ, तो जैसे लाइट्स का होता है, हमें एनर्जीज़ का पता चल जाता है, नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। तो जब भी कोई आयतुल कुर्सी पढ़ के आता है सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे, रात को जो सो जाता है, तो जब भी आप उसके पास वो इक्विपमेंट वाला वेपन भी जब लेके जाते हो ना, तो वो आपको पॉजिटिव साइन देता है, आपको ग्रीन लाइट्स देता है। तो हमारे पास इतनी सारी चीज़ें, हमें तो डरना ही नहीं चाहिए। अच्छा, आप घोस्ट हंटर भी हैं? यार मैंने सीखा हुआ है प्रॉपर, लेकिन मैं इस पे वो नहीं करती, मैं इस पे प्रैक्टिकल, मैं सिर्फ वेरीफाई कर देती हूँ कि वाकई इनका साइकोलॉजिकल इशू है या फिर जिन, अगर जिन है तो आपका मसला ही है, आप निकालती नहीं? वो बस मैं कैसे निकालूंगी, मैं तो आप डर दी यार आ तेरे जिन कड्डा। अच्छा, ये जो जिन्नात होते हैं ये कहाँ पर रहना पसंद करते हैं ज़्यादा? अच्छा जी, जैसे कहते हैं कि जिन्नों के जो मस्किन होते हैं, वो जो घर होते हैं, जैसे हमारे घर हैं, तो अबेंडन प्लेसेस बहुत इनको पसंद होती है, इनके घर वहाँ पे हो सकते हैं, जंगलात इनका ठिकाना होता है, और पहाड़ ख़ास तौर पे पहाड़ जो होते हैं ये इनके घर होते हैं। जिस तरह हमारे घर होते हैं ना, यूजुअली आपको कहते भी ना कि जंगलात में मत जाओ या फिर एहतियात करके जाओ, तो ये इनका मस्कन होते हैं जिन्नात। अच्छा, इनके ये यहाँ पर रहते हैं? बिल्कुल। वो कहते हैं जी वॉशरूम के अंदर आप दुआ पढ़ के जाएं, वहाँ पर भी जिन्नात होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर आपने कुरान भी पढ़ा तो कुरान हमें ये कहता है कि हमारे से ज़्यादा तादाद जो है वो जिन्नात की है। मतलब इस टाइम पे अगर हम बैठे हुए हैं तो हर कोने में एक जिन होगा। अब अच्छा, आप जिन्नात में भी नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं, वो मुख्तलिफ मज़ाहिब के भी हैं, जिस तरह हमारे मज़ाहिब हैं उनके भी मज़ाहिब हैं। हाँ, ये है कि इस्लाम हमें कहता है कि जो गंदी प्लेसेस हैं वो हमेशा शयातीन या फिर जो है नेगेटिव एंटिटीज़ का मस्कन होते हैं। बिल्कुल, वॉशरूम का दरवाज़ा आपको बंद करना चाहिए, वॉशरूम में कपड़े नहीं लटकाने चाहिए ज़्यादा देर तक। आप कोशिश करें कि आप कपड़े बाहर लटकाओ। अच्छा, ये जो रूह बुलाने का कॉन्सेप्ट है, अच्छा जी, ये होता है कुछ ऐसा? हाँ जी, ये एक टर्म आपको बताती हूँ, इसे कहते हैं आकांक्षिक रीडिंग। इसमें बाकायदा रूह के साथ कनेक्ट करते हैं। अब बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं है, जो एक चीज़ अल्लाह ताला ने ले ली, वो वापस नहीं आ सकती। हमारा बीइंग अ मुस्लिम हमारा कॉन्सेप्ट है। बट ऑब्वियसली अगर आप वेस्ट स्टडीज़ बिकॉज मैंने की हुई है या फिर इंडियंस हैं तो वो तो फिर उनका अलग कॉन्सेप्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग वो रूह से कनेक्ट करते हैं, रूह से बात भी कर सकते हैं और रूह का मैसेज भी इस दुनिया में डिलीवर कर सकते हैं। हमारे पास एक और फॉर्म है जो मैं करती हूँ, ड्रीम इंटरप्रिटेशन, ख्वाबों की ताबीर। उसके ज़रिए जो है वो कहीं ना कहीं रूह आपकी ट्रैवल कर लेती है, या रूह जब भी अपना मैसेज भेजती है ना इस दुनिया में, या कोई स्पिरिचुअलिटी का जो मैसेज आपके पास आता है, तो वो थ्रू ड्रीम इंटरप्रिटेशन ही आपके पास आता है। आपने कभी विटनेस किया, क्योंकि आपने तो वेस्टर्न स्टडीज़ की हैं, आपने विटनेस की कभी रूह को विटनेस किया हो? अच्छा, आकांक्षिक रीडिंग जिसका मैं बता रही हूँ, ये लोग इंडियन लोग ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, या बंगाली भी इसको परफॉर्म करते हैं, वेस्ट में भी परफॉर्म होता है। हमारे टीचर्स ओबियसली परफॉर्म करते थे। उसमें क्या होता है कि आप फिज़िकली इस दुनिया में होते हो, लेकिन आपका जो रूह है वो ट्रैवल करके वहाँ पे कनेक्ट करता है, दूसरी रूहों के साथ कनेक्ट करता है। फिर जैसे पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, जैसे कि भूत आया कहाँ से, तो फिर वो हिस्ट्री लेने के लिए
इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि कहाँ से आया था, किस तरह आपके पीछे पड़ा, तो ये एक वे है। अच्छा, ये जो वो कहते हैं कि मैंने कहीं पर सुना था, अच्छा इसमें जान जाने का भी खतरा होता है। इसमें 99% ये लोग जो परफॉर्म करते हैं वो ऑब्वियसली वो इस चीज़ के माहिर होते हैं, लेकिन इसमें 99% आपको जान का खतरा रहता है, क्योंकि अगर आपकी रूह बॉडी में वापस नहीं आई, किसी भी कोई भी वहाँ पे मिसहैप हो गया तो आपकी डेथ हो सकती है। तो दिस इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसीजर। अच्छा, तो ये मैंने सुना है कि जब आप सोते हैं, हाँ जी, तो बेसिकली आपकी रूह जो होती है वो ट्रैवल कर रही होती है, तो वो ख्वाब ही ट्रैवल कर रही होती है, ऐसा कुछ वाकई इसमें है कोई? बिल्कुल। ड्रीम इंटरप्रिटेशन में अगर आप देखेंगे तो यही होता है कि हमारी रूह जो होती है वो उस टाइम पे, अच्छा आप सम टाइम देखते हो कि आप अचानक से सडन आपकी आंख खुलती है तो आप सांस तेज़ तेज़ आ रहे होते हैं, या ख्वाब में आप डर जाते हो तो आपको फील होता है कि क्या हुआ। उस टाइम पे क्या होता है, क्योंकि सडन आपकी बॉडी में रूह दोबारा एंटर करती है, तो वो वाली जो कंडीशन होती है ना सांस का, यानी कि जब हम सोते हैं तो हमारी रूह निकल जाती है। बिल्कुल निकलती है, रूह निकलती है। ये तो आपकी अपनी बुक्स कहती हैं सर, मैं नहीं कहती। अच्छा, ये डेजा वू के बारे में? हाँ, डेजा वूस क्या होता है? डेजा वूस बेसिकली उन लोगों को आते हैं जिनका IQ लेवल जो है वो बाकी लोगों से बहुत, कहते हैं दिमाग जो है वो बाकी लोगों से ज़्यादा परफॉर्म करता है। अच्छा, मैं ना इसी में आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये अभी टॉपिक नहीं था हमारा। मुझे लगता है मैं इसका विक्टिम हूँ। मुझे लगता है सम टाइम कि यार ये चीज़ मैंने देखी है पहले कहीं ये पर, चीज़ देखी और ये हो रहा था, ये चीज़ बल्कि सम टाइम क्या होता है, पूरे सीन रिकॉल्स होते हैं। बिल्कुल रिकॉल होते हैं। यहाँ पे मैं बैठा था, ये बात मैंने की ये थी, हुई है, इस ये बंदे से मैं अब मिला ये नहीं था, पता कब हुई है, लेकिन मुझे सब पता है कि ये हो रहा है, ये दूसरी दफ़ा हो रहा है। अच्छा, जो बहुत ज़्यादा बेबी जिनका IQ कुछ ज़्यादा होता है वो तो थोड़ा फ्यूचर भी देख लेते हैं। हम लोग का तो ये होता है ना कि हम शायद पास्ट देख रहे होते हैं, या कुछ उस टाइम पे हमें रिकॉल हो जाता है कि इस बंदे से मिला वो। लेकिन जो कुछ लोग का बहुत ज़्यादा अच्छा फोकस है या फिर मैनिफेस्टेशन करते हैं, उनको तो आगे का भी पता चल जाता है। तो ये है कि ये एक इसको कहते हैं साइंटिफिक कंडीशन भी बोल सकते हैं, उसमें भी आता है। तो लाइक दिस इज़ रियल एंड वाकई आपको डेजावूज आते हैं अगर आपका IQ लेवल बाकी ज़हीन की बजाय अगर आप फतीन हैं तो ये आपके साथ हो सकता है, एंड देयर इज़ ओनली रेयर पीपल हु कैन। अच्छा, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि कभी आपने ज़िंदगी में कोई सुपर नेचुरल एक्टिविटी होती हुई देखी खुद? हाँ, मेरे इनकाउंटर्स हुए हैं जिन्नात के साथ, क्योंकि मैं इन पे वर्किंग कर रही होती हूँ तो कभी कोई ब्लैक मैजिक का केस भी आ जाता है। अच्छा, कभी कोई और केस भी आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम डूइंग द थिंग्स ना, तो ऑब्वियसली एक देखो ये एक नेचुरल चीज़ भी है कि आपका कोई नाम लेता है तो ड्यू टू क्यूरियोसिटी आपको लगता है ना कि जाके सुनना चाहिए। जब आप जिन्नात या उन पे वर्किंग कर रहे होते हो तो वो भी अट्रैक्ट होते हैं, या आप ज़्यादा जिक्र भी कर रहे हो बैठ के, 12 बजे के बाद तो उनका टाइम स्टार्ट होता है, तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आई बीन वर्किंग ऑन दिस थिंग। कोई केस ही मैं कर रही थी तो मेरे ऐसे इंसानी शक्ल में मैंने देखे हैं, या फिर कभी आवाज़ लगा दी, या फिर कभी ऐसा फील हुआ कि किसी ने नाम लिया है। तो ये मेरे मतलब छोटे मोटे इनकाउंटर हुए, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद डरपोक इंसान हूँ तो ऐसा नहीं कि कोई डेविल शेप में या कुछ उस तरह से कभी मेरा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं जो हुआ? भी मुझे मिले हैं वो इंसानी रूप में, बच्चे की शेप में मैंने देखा, फिर ये कि जानवर की शेप में, जो जानवर की जो पावरफुल जिन्नात होते हैं ना, जो सबसे पावरफुल होते हैं, वो शेप चेंज करते हैं। जैसे कुत्ते के रूप में, बच्चे के रूप में आपको वही जिन्नात नजर आते हैं जिनके पास ये एबिलिटी है। अच्छा, कोई ऐसा बंदा हो जिसका बिलीव ना हो इनके ऊपर? हाँ जी, उसको बिलीव करवाना हो तो कोई तरीका कार है? मैं कहती हूँ बिल्कुल तरीका कार है। अगर क्योंकि इस्लाम को मानते हो, इस्लामिक तौर पे वैसे भी अगर आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ रात 12 बजे के बाद, कोई होना नहीं चाहिए, डार्क रूम हो, ठीक है, आप कनेक्ट करो, आप बोलो कि अगर कोई एंटिटी है मेरे आसपास, आप आके मुझे प्रूफ दो 12 बजे के बाद, क्योंकि उनका टाइम स्टार्ट हो जाता है। बट ये कि अंधेरा होना चाहिए रूम में। एंड मिरर, शीशा जो होता है वो एक मीडियम है इनका ज़मीन पे आने जाने का। अब तो लोग कहते हैं ना बेडरूम में शीशे का नहीं होना चाहिए, बिकॉज शीशा मीडियम है, पानी मीडियम है। पुराने ज़माने में कहते थे उल्टे करके बर्तन रखें या पानी बचा हुआ ना रखें। पानी मीडियम है, लाइट मीडियम है इनके आने जाने का, ये इनका मीडियम है। तो वो फिर जो शीशे के सामने आप खड़े हो जाओ। अब कोई आ गई रूह, अच्छी आई बुरी आई, वो आप पे है, लेकिन आपको अपेयरेंस ज़रूर देगी कुछ ना कुछ। अगर इर्द गिर्द कुछ हुआ तो
अच्छा, वो अपीयरेंस देते हैं। हाँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, आप सूरज जिन पढ़ लो 40 दफ़ा अकेले रूम में बैठ के, मैं कहती हूँ जिन ना आए ना तो मुझे पकड़ लेना आके, लेकिन ये आपने नहीं करना, ये खुदा आपको मना करता है, आपकी किताब आपको मना करती है। उनको उनकी दुनिया में रहने दें, हमने एक शीशे की दीवार कायम कर दी आपके और उनके दरमियान, तो आप क्यों पंगे लेते हो? जब मैं नहीं लेती, जो मैंने सीखा हुआ है, मैं नहीं, मुझे क्या ज़रूरत पड़ा भाई पंगा मैं लूँ। अच्छा, 40 दफ़ा सूरज जिन पढ़ें तो जिन हाजिर हो जाता? बिल्कुल बिल्कुल, डिफरेंट कुछ सूरतें हैं, आयात हैं, जैसे मुवक्किलात कैसे काबू करते हैं, वो ऐसे ही बेचारों को क्यों, आपने देखे किसी को कैद में, आपको कोई कैद कर ले कितनी तकलीफ़ होगी, तो उनको भी तकलीफ़ होती है, आप मत उनको तकलीफ़ दें, बस ये मतलब ये अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा, कैद नहीं करने चाहिए? नहीं करने चाहिए। देखिए, तो जो लोग इनको कैद करते हैं वो पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव? मैं कहती हूँ उनसे बड़ा कोई नेगेटिव होता नहीं, ढोंगी हैं बिल्कुल। मैंने अभी आपको बताया, आपको बता दें कि आंखें बंद करके ये है तुम्हारा, ये है तुम्हारा, वो है, ढोंगी है, आपसे पैसे बटोरेंगे, बकरे लेंगे, हाँ आपसे पैसे लेंगे 50-50, 40-40 हज़ार, और आपको चूना लगाएंगे, दैट्स ऑल। अच्छा, मुझे बताएं पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तान, सबसे पहले हम पाकिस्तान में बात करते हैं। हाँ जी, पाकिस्तान का क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है आपको? अच्छा जी, अगर 2024 से कंपैरिजन किया जाए 2025 का, तो कदरे बेहतर है। ओके। जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा ये नंबर 9 पे आते हैं ना, 2025 भी नंबर 9 इज़ अ नंबर ऑफ पावर। ओके। प्रॉस्पेरिटी का नंबर है, किसी पावर का, वो रीबर्थ का नंबर भी इसे कहते हैं। 9 के बाद फिर से दोबारा से हम आ जाते हैं ना 0। 2025 टोटल 9 हुआ। 9 हुआ, तो ये वाला जो है रीबर्थ का नंबर है, वर्ल्ड वाइज भी रीबर्थ का नंबर है, तो ये पाकिस्तान के लिए जो है वो अच्छा रहेगा 2025। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिन कौन है? मुझे लगता है पाकिस्तान के सबसे बड़े जिन्नात जो है ना, वो पॉलिटिशियंस हैं। अच्छा। बिल्कुल, उनसे बड़े कोई जिन्नात नहीं। कोई खास पॉलिटिशियन होगा? कोई खास पॉलिटिशियन जिसका जो बड़ा देव हो? देखिए, सारे ही देव हैं, मैं एक की बात नहीं करी, सारे ही देव हैं। देखिए, जो पावर में होता है वो जिन या देव ही होता है। और हम बचपन में ना पंजाबी में सुनते थे कि देवा देवी प्यो होंगे ने, तो पॉलिटिशियंस के ऊपर भी कोई जिन है? वो उनके ऊपर होंगे, फिर कोई और जिन होंगे। अच्छा, उनके ऊपर एक और जिन है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कितने क्या? काफी सारे होंगे। देखिए, और जो मशवरा देने वाले होते हैं ना, मैं उनको कहती हूँ वो देव होते हैं। तो वो जो जिन्नों के प्यो होते हैं ना, वो देव होते हैं। अच्छा, कभी ऐसे हुआ आपके साथ कि आपने किसी को रेमेडी दी? हाँ जी। आपने रेमेडी दी और वो रेमेडी उल्टी पड़ गई हो? तो लॉट ऑफ टाइम ऐसा नहीं है। अच्छा जी, जब मैंने एक प्रेडिक्शन की थी किसी बड़े न्यूज़ चैनल पे, जब अमेरिका के इलेक्शंस हो रहे थे, तो मैंने वो कहा था कि वो लेडी जीत जाएंगी, क्या नाम था उनका, कैमला। हाँ जी, उस टाइम मैंने प्रेडिक्ट किया। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर प्रेडिक्शन ही जाए, क्योंकि देखिए इल्म गैब अल्लाह ताला के पास है। उस टाइम पे जो पॉसिबिलिटी बन रही थी, देखिए एक तो चैनल वाले जब बुलाते हैं ना, तो वो हमें सिर्फ कह देते हैं 1 घंटा पहले आके इस पे बोल दो, तो उस पर कोई वर्किंग शर्किंग मैं नहीं, क्योंकि इसका प्रॉपर होमवर्क होता है। ऐसे नहीं होता कि आप एकदम से, तो जो इस तरह बोलते हैं फिर वो लग गया तीर ना लग गया तो तुक्का, फिर वो वाली सिचुएशन लग गया तीर ना लग गया तुक्का। बड़ा अच्छा, वैसे पंजाबी हैं आप तो फिर। आहो बढ़िया। आपने किस किस पॉलिटिशियन का हाथ देखा? शेख रशीद आपने बताया। ये तो बड़ा कॉन्फिडेंशियल हो गया इसमें, क्योंकि हमें थोड़ा प्राइवेसी रखनी होती है। लेकिन मैं वैसे आपको बता सकती हूँ कि मैंने काफ़ी अच्छे नाउन लोगों के हाथ देखे, ख़ास तौर पे क्योंकि मीडिया में आती जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो जी मैंने बिल्कुल देखा हुआ है, प्रिंट्स हमारे पास आते जाते रहते हैं ऐसे लोगों के, तो वहाँ पे खान साहब के हाथ में दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनना लिखा है? पावर तो है उनके हाथ में दोबारा से। कितने अरसे बाद? देखिए, उसका कोई परफेक्ट तयन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना कि एक दफ़ा ऐसा टाइम आया था नून लीग का कि कहते थे वैनिश होगी और फिर दोबारा पावर के साथ आई। ये ड्यूरेशन लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन फिर भी पावर उनकी लाइफ में दूसरी दफ़ा है। नवाज शरीफ साहब का हाथ प्रिंट कभी देखने का मौका जी मिला? अच्छा जी, मैंने क्योंकि उनका ज़ोडिएक साइन वगैरह काफ़ी अच्छे से टैली किया हुआ है, तो अच्छा है, बेहतर है। वो बैक स्टेप पे रह के जो कर रहे हैं वो बेहतर है। दोबारा से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे वो? नहीं, मुझे नहीं लगता। मरीम नवाज का भी हाथ देखा आपने? जी अब सारा पॉलिटिक्स पे आ गया जी। ऐसा है कि जितने अच्छे काम कर सकती हैं वो इस टाइम ड्यूरेशन में कर लें, ये उनका पीक टाइम चल रहा है। स्कॉर्पियन 2025 उनका ईयर है। नहीं, पीक टाइम चल रहा है। हाँ, इसके बाद और पीक टाइम आएगा? इसके बाद और पीक टाइम शायद पॉसिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं बनती, लेकिन अगर
कांटेक्ट कर लें मुझसे तो मैं रेमेडीज बता सकती हूँ। अच्छा, देखें कुछ हमारे पास रेमेडीज भी होती है ना कि जब आपकी चीज़ें नहीं अच्छी चल रही तो कहाँ पे आप जाते हो, यानी कि चीज़ें खराब होने वाली हैं इससे हाँ पहले बिल्कुल बिल्कुल चीज़ें मैं तो अभी कई जगहों पे कह भी चुकी हूँ कि इनको केयरफुल रहना चाहिए बहुत ज़्यादा, और जो ये इनको सुनना चाहिए अगर कुछ लोग एडवाइस करें तो। फार्मासिस्ट टाइम पे हाँ जी जो ये बात कर रही हैं बिल्कुल ऐसा है, ऐसा है। सारे कह रहे हैं कि अब्बास जी वजीर आजम हैं वो, लेकिन हाँ। आपको लगता है कि मुश्किलात आएंगी हाँ अगर रेमेडी ना की गई? बिल्कुल बिल्कुल ट्रबल में रह सकती हैं। अच्छा, ये सारा उनको कुछ करना पड़ता है। अच्छा, हमारे मैं आपसे एक बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछूंगा माजत के साथ। कहा जाता है हाथ देखने से नेकियां कम होती हैं। सर मुझे कोई ऑथेंटिक इस बार मुझे वो ना ला के दीजिएगा जो किसी मुल्ला ने कह दिया, इधर के मुल्ला ने कह दिया, क्योंकि वो कहते हैं ना सब तो ज़्यादा पावरफुल चीज़ की है दुनिया में सदका, ए मुल्ले तो वो भी खा जाते हैं ठीक है, तो इनको वो भी नहीं लगता। कैसे आप इस्लाम को रिलेट कर ले तो सिर्फ दाढ़ी से या दुपट्टे से? आप कुरान पढ़ो, कहीं पे कुरान में दुपट्टे का जिक्र भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपनी सतर ढांप के रखो, पर ऐसा नहीं है कि ये वाला दुपट्टा लेने से आप नेक हो जाओगे। मतलब इल्म वालों के लिए सिर्फ इशारे दिए हैं। मैं तो आपको नहीं कहती कि मेरा इल्म एक्यूरेसी वाला है, गायब का इल्म अल्लाह ताला के पास है। आप सिर्फ हम आपको गाइडलाइन दे सकते हैं, अच्छे से आपको गाइड कर सकते हैं। सर कोई ऑथेंटिक हदीस कहीं पे किसी भी जगह आप हज़रत हारिस के दौर का अगर लगाएं, अच्छा। ये कुरान कहता है उनके पास इल्म था, वो जाके एलियन से मिलते थे। अच्छा जी, आप ये देख लीजिएगा जब आप हिस्ट्री देखेंगे ना तो उसमें बाकायदा कुरान में उनका है जिक्र कि वो उनके पास इल्म था, वो जानते थे सितारों का इल्म, वो प्लैनेट्स को जानते थे, क्या प्लैनेट्स हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, वो प्रॉपर जानते थे। फिर अगर आप मौला अली का देखेंगे तो वो जैसे डायरेक्शंस होती हैं, सितारों से डायरेक्शन की गाइडलाइन लेते थे, किस डायरेक्शन में कौन सा प्लैनेट है, किस तरह से वो। फिर आप हज़रत यूसुफ़ का अगर देखेंगे, हज़रत यूसुफ़ का कुरान आपको कहता है तो हज़रत याकूब से लेके हज़रत यूसुफ़ तक ड्रीम इंटरप्रिटेशन और सितारों ने उनको सजदा किया था। अगर ये हराम होता तो अंबिया करीम और पैगम्बरों का इल्म कैसे होता? ये तो आपने क्वेश्चन ऑडियंस के लिए बहुत बड़ा एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि लोग मेरे पास जब आते हैं ना तो वो मिसकॉन्सेप्ट होता है। फिर मैं उन्हें क्लियर करती हूँ, मैं कहती हूँ देखिए हर वो चीज़ जो एक्सट्रीम है ना वो हराम है। वो कुछ भी है एक्सट्रीम, आप मोबाइल भी यूज़ कर रहे हो ना वो भी हराम है, क्योंकि आप एक्सट्रीम अंधे बिलीव के साथ जब चलोगे तो हर वो चीज़ हराम है जो अंधे बिलीव के साथ है। जो आप देखो इल्म है, आपने इल्म सीखा, उसको स्प्रेड किया, आपने अपनी नॉलेज को स्प्रेड किया, दिस इज नॉट हराम। इल्म बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल, और आपने आते साथ ही एक हाँ जी, मैं बता रहा हूँ आपने इन्होंने सारा मुझे जो चीज़ें यहाँ पर बताई पास्ट की थी और मैंने इनसे कुछ चीज़ें ऑलमोस्ट इस टाइप की शेयर नहीं की थी, लेकिन उन्होंने ऑलमोस्ट मुझे सारा कुछ बताया। अब वो बड़ा एक स्केरी सीन है। तो हमारे जो प्रोग्राम के आखिरी 10 मिनट होंगे, एक तो हम गाना करेंगे क्योंकि आप बहुत अच्छे सिंगर भी हैं तो हम म्यूजिक भी करेंगे। गलत है, मैं बाथरूम सिंगर नहीं, तो वो सारे ही हम लोग बाथरूम सिंगर हैं। लेकिन उससे जाने से पहले हम लोग चाहेंगे कि आप ऑडियंस को हाथ देखना या लकीरों का हाल जो होता है वो समझाएं या बताएं। तो एक्सपेरिमेंट अपने पे कर लेते हैं। तो मैंने पहले भी शो किया था, तो मैंने बोला आप लोग हमारा ना बिजनेस बंद करना चाहते हो क्योंकि थोड़ा बहुत तो देखिए, जब हमें बता देंगे तो क्या होगा। नहीं देखिए, प्रॉब्लम ये है कई लोगों की एक्सेस नहीं होती आप तक पहुंचने की, लेकिन उनके लिए अगर उनका दिल चाह रहा है तो वो कैसे इजी ऑब्सेस्ड है। मेरे तक पहुंचना बहुत इजी है। जैसे ही आप समराना शाह लिखोगे गूगल पे पहली अपीयरेंस, यूट्यूब पे पहली अपीयरेंस, और ये सब जो है वो मीडिया वालों के हम काम भी करेंगे ना, हम आपका इंस्टाग्राम वगैरह भी लिंक कर देंगे ताकि कोई आपको, तो आप रिप्लाई कर देती हैं डीएम से? मैं बिल्कुल, आई एम वेरी एक्टिव एट माय ऑल द साइट्स। तो हाथों के अलावा बड़े डीएम्स आते होंगे, मैम नाइस पिक्चर, गुड जबरदस्त। देखिए मैं कहती पाकिस्तानियों का बस चले ना वो कवर में जाते वक्त भी कहा नाइस डेथ। so nice का मैसेज आता है। so nice very beautiful, this is so hot, this is यार ऐसे मैसेज नहीं करने, ऐसे करते आपको तभी हमने इंस्टाग्राम आईडी देना इनका कि अगर आप ऐसे मैसेज नहीं करेंगे तो हम आते रहे, मेरे को फॉलो करते रहे, मुझे कोई एतराज नहीं, इट्स ओके। लेकिन डीएम में सो नाइस नहीं कहना आपने कोई बात करनी है और क्लाइंटेल अब तो लिसन वाले बड़े हैं यार, प्लीज लिसन वालों खुदा का वास्ता, ये जो लिसन वो आगे पूरी लाहौर से ताल्लुक है उनका, पूरा लाहौर से ताल्लुक है। मैंने उनको ऑब्जर्व किया और आप पूरा घर तक छोड़ के आती होंगी। पक्का, मेरे को तो बनना ही कॉमेडियन या सिंगर था, बस अनफॉर्चुनेटली इस तरफ आ गई। चले बहुत अच्छा, हम अब इसके ऊपर आते हैं। आपको मैं दिखा दूं तो मैं करूंगा ऐसे कि मैंने एक हाथ इनको टेस्ट करवा चुका हूँ अपना। तो अब मैं, वैसे उन्होंने कहा था कि राइट हैंड दिखाना चाहिए क्योंकि राइट हैंड पॉजिटिव साइंस दिखाता है, और
लेफ्ट हैंड जो होता है वो सारे नेगेटिव जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या चीज़ें होती है वो लेफ्ट हैंड में। ओके ठीक है, तो हम इसी को ड्रॉ करेंगे, तो हम थोड़ा सा कैमरे की अभी रोटेशन वगैरह करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर देखते हैं क्या बनता है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ जुड़े रहिए आप। अच्छा मैं इसको एक एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ क्योंकि आपने यू वर सो काइंड कि आपने अपनी ऑडियंस के लिए एक फ्री का भी पैकेज निकाला कि थोड़ा बहुत आप उनको बता दें कि हाथ ऑपरेट कैसे करता है। ठीक जी, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो 3 लाइनें जो होती हैं आपको बाय बर्थ मिलती हैं और वो चेंज नहीं होती हाथ में। बाकी जो लाइनें होते हैं वो सम टाइम आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ्स वो जो होती हैं आपके माइंड से कनेक्ट होती हैं। लाइनें ये दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन थिंग कि लाइनें ब्रेन से कनेक्ट है। जितना जैसे आप जितना ओवर थिंकिंग करते हो, जितना आप सोचते हो, आपके इस तरह से जिस तरह आपका हाथ है ना ओवर थिंकिंग वालों का, बिल्कुल हाँ, तो आप ज्यादा सोचते हो। आप ड्रॉ कर सकती हैं ना इसको, बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपको वो जो बेसिक लाइनें जो 3 लाइनें हर बंदे को मिली हुई है उन पे हम बात करते हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है आपकी ब्रेन की लाइन। अगर आप देखोगे तो ये आपका ब्रेन है और आगे जाके 2 हिस्सों में ये डिवाइड हो रहा है और ज़्यादा झुकाव जो है वो प्लैनेट मून की तरफ है। तो आप बहुत ही एक्सट्रीमली वाले इमोशनल भी हैं, इन दी अदर हैंड आप जो हैं वो बहुत प्रैक्टिकल इंसान भी हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है आप में, और आप जैसे कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स, वो वाला चीज़ है। जिस चीज़ की आपने ठान ली वो आपके अंदर एबिलिटी है कि आप करके रहोगे। और देखिए अगर प्रोफेशन भी हमने चूज़ करना होता है तो हम मोस्टली जो है वो ब्रेन की लाइन से फिर प्रोफेशन सजेस्ट करते हैं। जैसे अगर लाइन बिल्कुल सीधी है तो आप जो है वो सर्जिकल, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग उस तरफ जाओ। जब भी लाइन आपका, जैसे आपका बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन आपने बिल्कुल अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग लिया कि आप आर्टिस्टिक फील्ड में जाओ, जो भी आर्टिस्टिक फील्ड्स हैं उनमें आप जाओ, एस्थेटिक्स में जाओ, मार्केटिंग में जाओ, जब भी मून की तरफ ज़्यादा झुकाव है। दिस इज़ अ ब्रेन लाइन। फिर है कि लाइफ लाइन। अच्छा जी, लाइफ लाइन जितनी चेंड है उतनी डिफ़िकल्टीज़ हैं। जैसे यहाँ पे आके आप देखें अराउंड 30-35 के बाद बिल्कुल क्लीन है आगे, ठीक है। तो ये क्या है, 30-35 के बाद इनका लाइफ इजी हो जाएगा बहुत। उससे पहले बहुत स्ट्रगल है। तो यहाँ पर खत्म हो रहा था। बिल्कुल, कहाँ पे? यहाँ पर खत्म हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है ये देखें, आप देखें इनकी लाइफ में स्ट्रगल सिर्फ 30-35 तक है। उसके बाद इनकी लाइफ बिल्कुल ईजी और अच्छी रहेगी। ये होगी आपकी लाइफ लाइन। फिर इसके साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, प्रोटेक्शन लाइन इसको हम कहते हैं। ये रेयर हाथों में होती है। कहीं आपको कुछ ब्लेसिंग्स हैं, माँ बाप की दुआएं हैं, जिसमें आप किसी भी मुश्किल से, आपके अंदर वो एबिलिटी है, कुछ बड़ी से बड़ी मुश्किल भी होगी तो आप उसमें से निकल आओगे ऑटोमेटिकली। फिर जो है हमारी हार्ट लाइन। अच्छा जी, मैंने इनको ये कहा कि हार्ट के हवाले से शायद आपकी कोई हिस्ट्री भी रह चुकी है या डिज़ीज़ आपकी फैमिली में भी है तो आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। देखिए जजीरे बन रहे हैं, इतना बड़ा जजीरा बन रहा है, तो हार्ट डिज़ीज़ को लेके अल्लाह ना करे आपको ज़रूर अपना सदका भी देना है। गोश्त का सदका ख़ास तौर पे सेहत के हवाले से आप दोगे। बाकी जितनी चेंज और जितनी ख़राब होगी हार्ट लाइन, उतने आपको लाइफ में धोखे मिलेंगे, उतने आपकी मुश्किलें होंगी। फिर आप देखो यहाँ पे आके आगे जाके आपके लिए वही आपका जो लक इंक्रीज़ होता है 30-35 के बाद जो है आपका बूस्ट, आपका लक, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ मज़ीद पैदा होंगी। उससे पहले पहले आपकी स्ट्रगल है। फिर एक और मेजर लाइन हम बता देते हैं, जैसे कि ये लाइन जो है वो लक लाइन है। ये जितनी क्लीन होगी उतना आपका लक अच्छा होगा। कोई भी लाइन काटनी नहीं चाहिए। जैसे आप देखो जितनी लाइन काट रही हैं उतनी आपकी लाइफ में ट्रबल आती जाएंगी। ये तो खैर अच्छा साइन है, मरकरी जुड़ा हुआ है तो ये फेम आपको देता है। ये लक लाइन जितनी क्लीन, जितनी अच्छी, जितनी एंड तक होगी उतनी ही आपकी लक अच्छी और आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी। तो ये बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट तो बताया नहीं आपने, शादी। हाँ जी, जब भी आप अपने हाथ का एंगल ये करोगे तो ये आप देखोगे छोटी उंगली के नीचे यहाँ पे लाइंस, ठीक है, ये आपकी है शादी की लाइन। वो कहते हैं बाज़ औक़ात 2 बने होते हैं। अब ये क्या होता है, राइट हैंड पे मे बी 1 बनी हो, यहाँ पे 2 बनी हो तो आपकी शादी बहुत सक्सेसफुल रहेगी। लेफ्ट हैंड पे 2 है, राइट हैंड पे 1 है, दोनों हाथों में 2 है। तो मेजरली क्या होता है, एक रिलेशनशिप माइट भी बहुत सीरियस या बहुत स्वेयर आपका टूटेगा या खलास होगा, या 2 शादी के भी इंडिकेशन होते हैं। अगर लाइनें डीप डार्क हों तो 2 शादी का भी मोस्टली ये इसमें जाते हुए फाइनल चीज़ जो जिन लोगों को नहीं पता और वो मेरी तरह मुफ्त में हाथ चेक करवाना चाहते हैं अपना,
तो वैसे आप मुझे सब कुछ ऑफ कैमरा बता भी चुकी थी और उसमें बहुत चीज़ें क्लैरिटी में थी। लोगों को इसके अंदर जिनके पास वसाइल नहीं होते, जैसे कि आप मिलीनियर बनोगे, आपका एम साइन बड़ा क्लियर है, ये तो क्या होता है? ये देखो, ये लाइनें आपका एम साइन बना रही है। तो यार जब मेरे भी पैसे दे दें आज, जिन लोगों ने देने हैं, तो प्लीज। जब भी एम साइन बनता है तो लाइफ में किसी न किसी हिस्से में जाके आपका प्रोग्रेस, आपकी प्रॉपर्टी, आपके पास लग्जरी, आप मिलीनियर तो एटलीस्ट आप बनोगे ही बनोगे डेफिनेटली। ले जी, जिन्होंने मुफ्त में हाथ चेक करवाना है वो ये वाली स्ट्रेटजी के ऊपर काम करें कि एक पॉडकास्ट शुरू करें और पॉडकास्ट के अंदर बहाने से फिर एक महंगे से आप महंगे से बंदे को बुलाएं और उसको आप फिर बहाने से कहेंगे प्लीज हमने ऑडियंस को दिखाना और मुफ्त अपना हाथ चेक करवा लें। देखो तो ये भी चूना लगाने की स्कीम है। हाँ, ये मैंने यहाँ पर कामयाब हो गया। और आज मैंने ऑलमोस्ट यूजुअली लोग जब पॉडकास्ट में बुलाते हैं तो पैसे देते हैं, तो मैंने कोई 1-1.5 लाख रुपए की आज दिहाड़ी लगा ली है। बहुत शुक्रिया मैम। सुना आप गाना भी गाती हैं, तो हम आपके साथ अब गाना करेंगे। My life is brilliant, my life is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiles me on a subway, she was with another man. I don't lose feel on that, 'cause I thought I planned. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. मेरे दिल की रानी तुम, मेरी खुशियों का मौसम, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर। बिन तेरे कैसी यार वो जीत हो या हार, तेरे संग है सब कुछ, तू ना हो तो बेकार। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे